बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तकूनुल जिबालु कल्अहनिल मनफूश व और तकूनु वो हो जाएंगे अलजिबाल पहाड़ कल्अहन रंग बिरंगे ऊन की तरह अलमनफूश धुनके हुए। तर्जुमा पूरा इसका ये हुआ और पहाड़ रंग बिरंगे धुनके हुए ऊन की तरह हो जाएंगे। तो इसमें पहले तो ये देख लेते हैं कि कल अहिन जो लफ्ज़ है इसकी ग्रामर में ये है कि अरबी ज़ुबान का ये क़ायदा है कि जब भी किसी चीज़ से कोई सिमिलरिटी बतानी होती है अगर, तो उसके लिए हम लोग उस कोई भी नाउन के पहले क का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने अगर बोला कशम्स तो मतलब है कि सूरज की तरह, तो ऐसे यहाँ पे कल अहिन का मतलब जो है वो रंग बिरंगे ऊन की तरह बताने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। तो सवाल ये है कि अल्लाह ताला पहाड़ को एक रंग बिरंगे ऊन से क्यों तशबीह दे रहे हैं, क्यों मुशाबहत इसकी बताना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने देखा पिछली आयतों में भी सूरत के ये है कि क़यामत का मंजर अल्लाह ताला ने खींचा है यहाँ पे कि वो क्या मंजर होगा कि जब लोग बिखरे हुए होंगे यहाँ वहाँ, तो वो लोगों का जो हाल होगा वो होगा। ये इस आयत में बताया जा रहा है कि पहाड़ जो हम लोगों की इंसान की जो एक इमेजिनेशन है उसमें भी वाली चीज़ कभी नहीं आ सकती कि उसको हिला भी सके पहाड़ को अपनी जगह से। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में हम ये भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी कुदरत भी बयान कर रहे हैं कि इंसान की कुदरत से जो बहुत ज़्यादा दूर है, जो उसकी सोच से भी ज़्यादा दूर है, अल्लाह ताला वो काम भी करने के कादिर है। यानी कि एक ऐसा काम, क्या काम, वो काम ये कि पहाड़ जो कि इतना भारी होता है उसको धुनकी हुई रुई की तरह वो एकदम उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो इसका अल्लाह ताला यहाँ पे एक मुजाहिरा करने के लिए हम लोगों को एक आयत इसमें अल्लाह ताला ने रखी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रंग बिरंगे क्यों कहा गया है। देखिए रंग बिरंगे इसलिए कहा गया है क्योंकि हमको पता है जोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो पूरे दुनिया के हर खित्ते की हर गोशे की जो मिट्टी है वो अलग रंग की है। सारी सब का कलर सेम नहीं है, कोई ज़्यादा डार्क ब्राउन है, कहीं ब्लैक सॉइल भी होता है, कहीं लाइट ब्राउन है, कहीं कुछ डिफरेंट है, कहीं कुछ और डिफरेंट है, और कहीं कहीं पे उसमें पहाड़ों पर वाइट स्नो भी होती है यूजुअली। तो ये कहने का मतलब है कि इसी वजह से कलरफुल कहा गया कि जिस जगह पे जिस किस्म की मिट्टी है, जिस किस्म की मिट्टी का पहाड़ है जो गड़ा हुआ है ज़मीन में, मेखों की तरह गाड़े हुए हैं जो पहाड़, तो वो पहाड़ उसी रंग की ऊन की तरह, जो धुनका हुआ ऊन होता है उसकी तरह उड़ने लगेंगे। अब धुनका हुआ क्या होता है? धुनका हुआ उसको कहते हैं कि जब कॉटन, जो स्टेपल कॉटन होती है वो एकदम फ्लैट होती है, तो उसको फ्लफी बनाने के लिए उसमें बार बार लकड़ी मारी जाती है। तो वो लकड़ी मार मार के जब उसको थोड़ा सा फ्लफी बना दिया जाता है तो वो उस फ्लफ्ड कॉटन को धुनकी हुई रुई कहा जाता है। दैट्स अ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस होता है कॉटन से वूल बनाने का। तो उसमें प्रोसेस एक स्टेप ये होता है जिसमें रुई को धुनका जाता है, यानी कि उसमें रुई को लकड़ी से मार मार के फ्लफ किया जाता है, फुलाया जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो पहाड़ होंगे क़यामत के दिन वो धुनकी हुई रंग बिरंगी रुई के मानिंद उड़ रहे होंगे। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये मंजर क़यामत का ऐसा होगा। आप इमेजिन भी अगर करें कि पहाड़ ऐसे हवा में उड़ने लगे रेजा रेजा हो करके, तो वो इट शुड गिव यू गूज़बम्प्स। तो ये वही चीज़ है।